Hello and welcome to the channel. Today we are going to start exercise 1.3. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 1.2, 1.1 और कंसेप्ट्स देखे थे. जिन बच्चों ने कंसेप्ट्स नहीं देखे प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक बार ही कंसेप्ट वाली वीडियो देख लो so that it will be clear to you what are the concepts there in this chapter, and also I have given so many examples. ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये, लेकिन बेसिक चैप्टर है. अगर ये आ जाएगा तो आगे में तुम्हें नोटेशंस पता चल जाएंगी, कैसे कैसे चीजें यूज करनी है पता चल जाएगा. अदरवाइज क्या होगा कि तुम लोग चैप्टर पढ़ते जाओगे और तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि ये वाली चीज किस सिंबल किसके लिए यूज होता था. ठीक है, छोटी छोटी चीजों का मीनिंग. तो ये सारा जो चैप्टर है बेटा इसमें हमारे बेसिक चीजें हैं. तो ये बेसिक बिल्डिंग कर रहा है तुम्हारी 11th के लिए. ठीक है, चलो जिसने देख ली अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो एक बार ही जाकर देख लेना. लेट्स गेट स्टार्टेड विद 1.3 टुडे. ठीक है, आई विल टेल यू द कंसेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चंस हियर इन एक्सरसाइज 1.3. ठीक, बट और अच्छे से डिटेल के लिए एक बड़ी कंसेप्ट वाली वीडियो. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है. मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल. ऐसे देखो सी वाला एक सिंबल बना हुआ है और इसमें सी क्रॉस करके ऐसे सिंबल बना हुआ है, कट मारा हुआ है. इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सबसेट. क्या बोलते हैं? सबसेट. ठीक है, अब ये सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब इफ लेट्स सपोज आई हैव टू एलिमेंट्स, टू सेट्स ए एंड बी. ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स of A are also elements of B. मतलब अगर हमारे सारे जितने भी एलिमेंट हैं A के वो B के एलिमेंट हो जाए तो A इज अ सबसेट ऑफ B. हम क्या बोलेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, अब देखो ये कैसे वो होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बोलूं कि जितनी भी गर्ल्स तुम्हारी क्लास में हैं वो सेट ए मान लो, और जितने भी बच्चे टोटल बच्चे तुम्हारी क्लास में हैं उसको बी मान लो, तो जितनी भी गर्ल्स आई है वो सारे बच्चों के अंदर तो आ ही जाएंगी ना, है ना. तो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सिमिलरली फॉर बॉयज. ठीक है, बॉयज जैसे ऑफन होने की जरूरत नहीं है, बॉयज भी सबसेट क्या हो जाएंगे? ऑल द स्टूडेंट्स. समझ में आ गया? अगर सबसेट नहीं होगा तो नॉट एन एलिमेंट. अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है ए में तो वो सबसेट नहीं होगा बेटा. देखो फर्स्ट मत देखो 2 3 5, यहाँ देखो 2 3 5 आ गया. सारे तीनों चीजें हैं, तीनों एलिमेंट. सी बी में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि हमें बी से नहीं, वो बी का नहीं देखना है, हमें ए का देखना है. तो ए इज अ सबसेट. सबसेट मतलब उसका पार्ट. ठीक है, अब देखो ए बी सी. अब यहाँ है बी सी डी. क्या तुम्हें दिख रहा है? यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है, ए इज मिसिंग हियर. तो हम लिखेंगे नॉट अ सबसेट. ओ, नॉट अ सबसेट लिखना है, मैंने एलिमेंट बना दिया. सबसेट कैसे बनेगा? नॉट अ सबसेट, ऐसे. ये नॉट अ सबसेट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्या बोला हुआ है? देखो सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे रीड करते हैं इसको. सेट करली ब्रेसेस सेट हो गया. सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. आगे क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. ठीक है, बढ़िया. ऑब्वियस सी बात है, जितने भी 11th क्लास में बच्चे होंगे वो तुम्हारे स्कूल का पार्ट तो होंगे ही होंगे, है ना. ऐसे 11th क्लास अलग से तो नहीं कर दी है, स्कूल से बाहर तो नहीं कर दी है. तो इट्स अ सबसेट. ये क्या है? सबसेट है, इट्स अ पार्ट. अब देखो फोर्थ पार्ट. सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर से सेट ऑफ एक्स ऑल एक्स सच दैट, कॉलन का मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. एक प्लेन पे सर्कल. ठीक है, अब एक प्लेन पे तो हम कितने भी सर्कल बना सकते हैं, कितने भी रेडियस का बना सकते हैं. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. यूनिट मतलब चाहे सेंटीमीटर बोलो चाहे मीटर बोलो, कुछ भी. ठीक है, अब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद यूनिट रेडियस ऑफ यूनिट 1. अब इसमें पर्टिकुलर एक रेडियस का बता रहा है ये 1 यूनिट का, और इसमें हम बोल रहे हैं हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, और बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं. तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो पहला वाला पार्ट है वो बड़ा है? मतलब उसमें ज्यादा सर्कल्स आएंगे, जो बाद वाला है उसमें नहीं आएंगे, उसमें कम सर्कल, कंपैरेटिवली कम आएंगे. तो ये सबसेट नहीं है.
क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटा होगा। हाँ, अगर उल्टा गिवन होता तो हो जाता, isn't it? है ना? चलो फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। बेटा एक एक प्लेन में ट्राइंगल, एक प्लेन मतलब लेट्स सपोज मैं हम एक नोटबुक लेते हैं, एक पेज पे मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब दूसरा बोला रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल और रेक्टेंगल ये थ्री वाला वो होता है हमारे पास पॉलीगन, वो हमारे पास फोर वाला पॉलीगन होता है, मतलब फोर साइड्स होती है ना? तो कोई तो वही नहीं बनता है ये, तो नॉट अ सबसेट बेटा। फिर लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और उसमें लिखा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि जिसमें सारी साइड्स या सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, दोनों सेम होते हैं। अब इसमें बोला है कि हमारे पास सारे हो सकते हैं, इक्विलैटरल हो सकता है इसमें, हमारे पास और कौन से हो सकते हैं, स्केलर हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, और अगर हम एंगल्स के बेसिस पे करें तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इक्विलैटरल पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, आया है ना, उसके अंदर आया, तो सबसेट हो गया। फिर बोला है सेट ऑफ ऑल एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे है इंटीजर। इंटीजर में आएंगे हमारे सारे नेगेटिव वैल्यूज, जीरो, पॉजिटिव वैल्यूज। इवन नेचुरल नंबर में आएगा हमारा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब देखो अगेन ये वाला चीज तो हुआ है ना, इसमें 2 4 6 8 तो इसका पार्ट है, तो इट्स अ सबसेट। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, सबसेट मतलब उसका पार्ट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मैं सबसेट या नॉट सबसेट दे रखा है, हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अभी मैंने क्या बताया था सबसेट के लिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब पहला वाला सेट, जो भी एलिमेंट्स होंगे आर देयर इन सेट बी एज वेल। ओके, ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो बी में नहीं है। ए है बी है करेक्ट, ए है बी है करेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या सिंबल लगाना चाहिए था, ये तो नॉट है सबसेट लगा दिया, हम लोगों को तो लगाना चाहिए था सेट का, है ना, सबसेट का। तो फिर ये तो गलत हो गया, दिस इज व्हाट, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, दिस इज द सबसेट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ए ई, यहाँ पढ़ो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल। बेटा तो वॉवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू। अब बताओ ए और ई आया कि नहीं आया, आया, और इसमें भी लिखा है सबसेट है, ट्रू। तो ये बात बिल्कुल सही बोल दी है इन लोगों ने, तो ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गई बेटा, है ना? चलो नेक्स्ट वन, इसमें बोला 1 2 3, इसमें बोला 1 3 5, ये तो टू तो बिल्कुल ही गायब हो गया, यहाँ तो टू है ही नहीं, है ना, टू नहीं है इसमें, तो सबसेट होगा, नहीं होगा, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस वाज आल्सो फॉल्स। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखो, ए यहाँ अकेला दे रखा है, ए बी सी, हाँ ठीक है, ए यहाँ है ना हमारे पास, तो ए इज अ सबसेट, दिस इज ट्रू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमें ये अलग सा ई वाला सिंबल क्या दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, पता, सबको पता होना चाहिए, तो दिस इज व्हाट, एलिमेंट, दिस इज व्हाट, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब बिलोंग्स टू बेटा, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी। लेकिन प्रॉब्लम इज इन्होंने करली ब्रेसेस के साथ दे दिया, जब भी करली ब्रेसेस के साथ देते हैं तो ये वो बन जाता है, सेट बन जाता है ना? तो सेट कभी भी एलिमेंट नहीं होता है दूसरे वाले सेट का, तो या तो ये ऐसे लिखते, ये फिफ्थ पार्ट के लिए, या तो हमारा ऐसा होता है ए इज अ इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी, और या तो ये ऐसे लिखते, ए अगर इन्हें कर्ली ब्रेसेस में लगाया तो सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये दोनों ट्रू है बेटा, लेकिन ये वाली चीज बिल्कुल जो दी है इन्हें फॉल्स दे दी। समझ में आ गया, एलिमेंट को बिना कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस में आएगा तो सेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स where x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, हो गए 2 और 4, और तो हमारे पास लेस देन 6 है ही नहीं। सेट ऑफ ऑल x where x is a natural number which divides 36, 36 को डिवाइड करने वाला 1 2 3 4 6 और 9 12, और कौन सा नंबर होता है, 18 भी होता है, 36 भी होता है। देखो
अब बताओ 2 और 4 इसका पार्ट है कि नहीं है? यस, इट्स अ पार्ट, इट्स अ सबसेट, so it is true. I hope you understood this part. सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। चलो नेक्स्ट पार्ट, हमें एक ये दे रखी है, ए दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, देन 5 अलग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? ठीक है, अभी देखो ऐसे समझो, मेरे पास एक बैग है, ये ए बैग है, ठीक है। इस बैग के अंदर ऐसे हमारे पास एक पड़ा था 1, एक पड़ा था 2, इसके अंदर एक और बैग है, उस बैग के अंदर 3 और 4 है, ठीक है, और फिर 5 ऐसे पड़ा हुआ है। समझ में आया कैसे क्या बता रही हूँ मैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, लेकिन 3 और 4 ना बेटा इकट्ठे एक बैग में, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है, तो ढंग से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कौन सा गलत है और क्यों गलत है ये बताना है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को जब हम बिलोंग्स टू करते हैं तो सबसेट मतलब कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखते हैं। बट बेटा तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि मतलब कर्ली ब्रेसेस मतलब एक बैग, यहाँ ऑलरेडी एक कर्ली ब्रेसेस है अंदर ही, है ना? मतलब ऐसे समझो, मैंने बैग में हाथ डाला और मैं ऐसे नंबर निकाल रही थी, मेरे हाथ में आ गया 3 और 4, और 3 और 4 एक साथ था तो वो बैग आया मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में बेटा वो बैग आया पूरा का पूरा, आया कि नहीं? क्या है? बैग आया। तो बैग आया इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ली ब्रेसेस आ गए मेरे हाथ में। तो तब क्या बन जाएगा आप बताओ? कि जो मैंने जैसे सपोज मैंने ऐसे हाथ डाला और 1 आया मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में सीधा 1 दिखा ना, तो 1 अगर आएगा बेटा, नॉर्मल 1 आया, ठीक है, बैग तो नहीं आया हाथ में, तो 1 क्या बनेगा? मेरा एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे अगर मैं हाथ डालूंगी 2 निकला, तो 2 भी मेरा क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। पहले सिर्फ समझ लो। ऐसे अगर मैंने 5 डाला हाथ, तो 5 में क्या आ जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन जब मैंने बैग में हाथ डाला और मेरे पास 3 और 4 वाला बैग आया हाथ में बेटा, बैग, क्योंकि ये बैग ही था अंदर तो वो एलिमेंट कहलाएंगे, ना कि सबसेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बैग आया, अब सबसेट, इन सब में 1 में लगा दो तुम करली ब्रेसेस, ये क्या बन जाएगा? सबसेट। 2 में लगा लो करली ब्रेसेस, क्या बन जाएगा? सबसेट। 5 में लगा लो करली ब्रेसेस, क्या बन जाएगा? सबसेट। इसमें जिसमें है ही ऑलरेडी उसमें लगा लो फिर से, क्या बन जाएगा? 2 लगाना पड़ेगा, सबसेट। यहाँ तक बात समझ में गई? करली ब्रेसेस सबसेट। अब बेटा ये चीज याद रखना कि 3 और 4 को ना ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहना 3 और बैग फाड़ के 3 और 4 अलग से निकाल देना, नहीं। 3 और 4 एकदम दोस्त है, ठीक है, वो हाथ पकड़ के चलेंगे, ठीक, तो वो अलग नहीं होंगे। अब देखो मैंने यहाँ क्या बताया, 3 और 4 एलिमेंट है, 3 और 4 सबसेट नहीं है, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट। क्योंकि हम ये बोलेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि 3 एंड 4 आर नॉट द इंडिविजुअल एलिमेंट। हम ऐसे लिखेंगे 3 हमारा एलिमेंट नहीं है ए का, या 4 हमारा एलिमेंट नहीं है ए का, जो कि हम ऐसे लिख दें, ठीक है। अब 3 एंड 4 एलिमेंट है ए का, ट्रू, ये करेक्ट है। अब 3 एंड 4 सबसेट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 हम यहाँ लिखेंगे, 3 और 4 हमारे पास क्या है? एलिमेंट है ए का, इसलिए उसमें 2 डबल ब्रैकेट मतलब 2 कर्ली ब्रेसेस लगा दो। 1 एलिमेंट है, यस है। 1 सबसेट है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते हम। सबसेट को कैसे लिखना था अभी बताया था, कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं डाल सकती हूँ ना उसको एक अलग से, उसमें कर्ली ब्रेसेस में, है ना? मतलब मैंने एक अलग से बैग खोला, उस बैग में मैंने 1 उठाया, यहाँ से डाला, 2 डाला, 5 डाला, कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन 1 to 5 एलिमेंट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एलिमेंट देखो 1 to 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए, तो ये तो सेट बन गया ना बेटा, ठीक है। अब बोला 1 2 3 सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हमने 3 को अलग कर दिया, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 तो हम ला ही नहीं सकते हैं कहीं से, 3 तो हम अलग ही नहीं कर सकते। हम क्या दे देंगे कि 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब आती है इसकी बारी, ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं नल या वॉइड सेट या नल सेट, ठीक है, वॉइड भी बोलते हैं इसको। बेटा ये सेट ही है, लेकिन ये जो मैंने बताया था ये वाला सेट कभी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और नल सेट कभी, ये सेट है तो कभी एलिमेंट नहीं होगा, पहली चीज, एलिमेंट नहीं होगा। नल सबसेट होता है, सब मतलब सेट के फॉर्म में होता है, तो कभी भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो नल इज अ सबसेट ऑफ ए, नल इज नॉट एन एलिमेंट। समझ में आ गया?
नल इज नॉट एन एलिमेंट, और जो नल सेट है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बेटा। नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिखना है तो लिख लो। नल इज अ सबसेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो गुड, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है बेटा? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बहुत ही सिंपल, सबके सबसेट लिखना है। तो अभी सबसे पहला सेट क्या है मेरे पास? ए। ए का सबसेट लिखो। ए का सबसेट अभी बताया था मैंने पहले। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? नंबर ऑफ सबसेट्स, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर n। ये n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। ठीक है, अब देखो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे बेटा? 2। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1। तो कितने बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक, द नंबर इटसेल्फ, और द सेट इज द ये। और ये क्या बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नल इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, चलो डन। तो कितने बन गए? 2 बन गए, ये 2 है हमारे। ठीक, सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है ए कॉमा बी। अब सबसेट बनाने के लिए पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ मुझे फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू दी पावर कितना हुआ बेटा? 2। 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4, है ना? कौन कौन से बनेंगे बेटा? देखो, ए बना, अलग ए कर दो, एक बैग में डाल दिया, बी अलग भर दिया, या फिर ए बी एक साथ भर दो, ये भी तो सबसेट हुआ। और एक और अभी बताया था हमें, वेरी गुड, नल। तो कितने हो गए? 4। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो गुड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट। देखो 1 2 3, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बने? कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 3। शाबाश, कितना हुआ? 8। कौन कौन से बनेंगे? पहले तो 1 एक बैग में डाल दो, 2 अलग बैग में डाल दो, 3 अलग बैग में डाल दो। अगर ये नहीं, ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? दो दो का पेयर बना लो। 1 2 डाल दो, 2 3 डाल दो, या फिर 1 3 डाल दो। अच्छा, तुम 3 1 भी लिखोगे तो इट डज नॉट मैटर। ठीक है, मैंने बताया था ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, ये सब बताया था कंसेप्ट वाली वीडियो में। और ये बन गया नल। कितने हुए देखो? 8 हो गई, 6 6 प्लस 2 8। चलो फोर्थ पार्ट, सॉरी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या होगा हमारे पास? फोर्थ पार्ट में आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? फोर्थ पार्ट में हमारे पास दे रखा है नल, है ना? अब इसमें देखो, नल का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है बेटा। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स का अभी फॉर्मूला बताया था, कितना होगा? 2 रेज टू द पावर 0। कितना बनेगा? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो क्या होगा हमारे पास? सिर्फ एक ही बनेगा। एक कौन सा? जो हमारे पास है ही नल, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते थे बेटा? हम लोग को ब्रैकेट में लिखना पड़ता था। कैसे थे? ओपन इंटरवल होता था, क्लोज इंटरवल होता था, सेमी ओपन सेमी क्लोज होता था। अभी देखो इसमें -4 और 6 है। देखो ये क्या है हमारे पास? एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है। कैसे बनाते हैं देखो, इसमें क्या बोला हुआ है पहले ये समझो। -4 से 6 मतलब रियल नंबर जो -4 से जाते हैं और 6 तक जाते हैं। लेकिन बेटा -4 पे इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब -4 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जितने भी नंबर -4 के बाद होंगे ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक। ठीक है, अभी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब देखो हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ से -4। अब बेटा ये इंक्लूड नहीं है तो हम ऐसे सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और जहां पर हमारे पास इक्वल टू होता है वो हमारा सॉलिड होता है।
तो ये पूरे जो नंबर्स हैं इन बिटवीन हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, बस -4 इंक्लूड नहीं होगा। तो जो इंक्लूड नहीं होता है बेटा स्मॉल ब्रैकेट, और 6 इंक्लूड हो रहा है तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। दैट्स इट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड। लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज है। क्लोज वाले के लिए ये क्लोज इंटरवल है बेटा, ये क्या है, क्लोज इंटरवल ये वाला। और ये वाला क्या है, ओपन इंटरवल। तो ओपन वाला इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज वाला इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो सेकंड में, हमें सेकंड में क्या बोला हुआ है, -12 से -10, मतलब -12 को इंक्लूड नहीं करना और -10 को भी इंक्लूड नहीं करना। नहीं करने वाला भी बताया था कैसे करते हैं, नहीं करना है मतलब -12, 10 को भी इंक्लूड नहीं करना है का मतलब ऐसे, बस स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, खत्म। -12 से -10, पहला वाला नंबर पहले लिखना लेफ्ट में और राइट वाले में राइट। ठीक है, अभी थर्ड पे आ जाते हैं। क्या करेगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से जा रही है 7, 0 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से 7 जाएगा। ठीक है, 0 से 7। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट होता है हमारा, देखो फोर्थ में क्या देगा, 3 से 4, 3 इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। 3 एंड 4 इंक्लूडेड है, तो जो इंक्लूड होता है उसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, इट्स वेरी 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 सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब अभी जो पीछे दे रखा था हमें उस फॉर्म में लिखना है बेटा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, क्या करना होता है, देखो -3 से 0 पहले तो देखो ये ब्रैकेट मैंने अभी क्या बताया था कि नॉट इंक्लूडेड है, मतलब इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम दोनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, x, देखो पीछे कैसे लिखा हुआ है पहले समझो, x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ R, SC लिख दो बिल्कुल भी, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, मतलब हम सारे x का सेट ले रहे हैं जहां x क्या है, x हमारा बिलोंग कर रहा है बेटा रियल नंबर से, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -3 से जा रही है 0 तक। और बेटा ये चीज जो है दोनों इंक्लूडेड नहीं है, समझना है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो अब, -6 एंड 12। अब तुम बताओ 12 और -6 और 12 हमारे वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, खुद ही देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है बेटा, इंक्लूडेड। तो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, 6 से लेकर और जा रहा है 12 तक, 6 से लेकर 12 तक, एंड इक्वल टू साइन आएगा। ठीक है, चलो थर्ड, थर्ड में देखो बेटा क्या करेगा, 6 एंड 12, लेकिन इसमें 12 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है ना। देखो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब नहीं है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 6 कहाँ से कहाँ, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 6 से लेकर और 12 तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अब तुम खुद बताओ मुझे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -23 से जा रहा है, चलो ठीक है, 5 तक जा रहा है, चलो ठीक है। अब बताओ 23 इंक्लूड करूँ कि 5 इंक्लूड करूँ कि किसको करूँ, यस 23 इंक्लूडेड, इंक्लूडेड क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, 5 नॉट इंक्लूडेड, आया समझ में। तो -23 इंक्लूड होगा लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा बेटा। चलो गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, एक ऐसा सेट जो तुम्हारे एक दूसरे सेट को सब कंटेन कर रहा है, उससे ज्यादा हो सकता है उसमें लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मैं सपोज गर्ल्स तुम्हारी क्लास में ले लूं और एक सेट ले लूं मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चे या क्लास के बच्चे, तो जो वो गर्ल्स वाला सेट होगा ना उसके लिए यूनिवर्स तुम्हारी क्लास वाला सेट भी हो जाएगा, तुम्हारा स्कूल वाला सेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज मैंने एक पर्टिकुलर जैसे ले लिया क्या, मुंबई,
अब मुंबई के लिए हमारे पास जो जो भी, लेट्स सपोज हमने बोला पीपल लिविंग इन मुंबई, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास जो यूनिवर्स बन जाएगा वो महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे होंगे, महाराष्ट्र के अंदर ही तो आएगा वो। और उस और क्या हो जाएगा, जो इंडिया में रह रहे हैं इंडिया भी उसके लिए यूनिवर्स हो गया, वर्ल्ड में रह रहे हैं वर्ल्ड भी उसके लिए यूनिवर्स हो गया, है ना। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक उससे बड़ा सेट जो जिसके अंदर वो पूरा का पूरा आता। तो देखो, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए तो हमारे पास सिर्फ राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले सकता है, नहीं ले सकता, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स ले लो, सेट ऑफ पॉलीगन्स ले लो, ये तो और ही बड़ा हो गया, ठीक है। अब चाहे उसमें बोले सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, उसमें बोले सेट ऑफ आइसोसेलेस, दोनों के लिए तो ये चीज आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और ट्रायंगल्स के अंदर हमारा राइट आ गया, आइसोसेलेस आ गया, स्केलन आ गया, इक्विलैटरल आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। ठीक, चलो, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। सबका आंसर वेरी कर सकता है बेटा, बस हमें बड़ा सेट ढूंढ के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हमें बोला हुआ है, ये हमें सेट देगा ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड सी। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। इसका मतलब हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ए के एलिमेंट भी आए, बी के भी आए और सी के भी आए। चलो पहले ए से शुरू करते हैं। पहले तो देखो, ये सेकंड वाला हमारे पास कोई काम का नहीं है, ये तो हटा दो, ये तो क्रॉस हो गया। अब बचे तीन ऑप्शन, ठीक है। 1 3 5, 1 है, 3 है, 5 है, बिल्कुल है। ए का तो यूनिवर्स बन गया ये। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, बी का भी यूनिवर्स बन गया। सी के लिए 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है बेटा, तो सी के लिए नहीं बनेगा। मतलब ए के का सबसेट बनेगा, लेट्स सपोज ये पी मान लो, इसको इसको क्यू मान लो, आर मान लो, एस मान लो। ए सबसेट है पी का, ए बी सबसेट है पी का, लेकिन सी सबसेट नहीं है पी का, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो क्यू का तो छोड़ दो। अब आर पे आ जाओ। आर के लिए बेटा, अगर मैं बोलूं 1 3 5, 1 है, 3 है, 5 है, मतलब ए सबसेट है आर का, ठीक है। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। बी सबसेट है आर का, सी के लिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, वेरी गुड, है बिल्कुल सबसेट। अब तीनों जब सबसेट हो गए तो हमारा आर क्या बन सकता है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो आर तो बन गया मेरा यूनिवर्सल सेट। एस भी चेक कर लेते हैं। अभी एस के लिए बेटा, हमारे पास क्या बनेगा एस के लिए, हमें दे रखा है एस के लिए। अब देखो, ए बनेगा कि नहीं बनेगा, ए 1 3 5, 1 3 5, ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है, ट्रू। बी के लिए देख लेते हैं, बी 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, सेट सबसेट है। जीरो नहीं है बेटा, देखो एस में जीरो नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, तो ये भी नहीं बनेगा। तो सब सब यूनिवर्सल सेट कौन सा बना मेरा, आर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड सबसेट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, है ना। इंटरवल्स पता चल गए, ठीक है। चलो, तो आज तक की कहानी यहीं तक की है, ठीक है। जब नहीं समझ में आएगा बेटा, लीव द कमेंट। और अगर और इश्यूज हो रहे हैं तो एक बार क्या करो, कंसेप्ट वाली वीडियो देख लो, आ जाएगा सब समझ में, ठीक है। चलो, ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।